हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पारा मेडिकल स्टडी। तो चलिए आज फिर हम फटाफट 51 क्वेश्चन लेके आए हैं, सबका आंसर फटाफट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। ये सारा क्वेश्चन जो है विटामिन से लिया गया। किससे? विटामिन ए एंड विटामिन सी से लिया गया। ठीक, आज हम विटामिन ए से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और विटामिन सी से 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों मिला के आपका हो गया 51 क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा 51 क्वेश्चन किससे? विटामिन से है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? एल्मर मैकलम और मार्गरेट डेविस ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज के दौरान इसे किस नाम से पहचाना गया? तो किस नाम से पहचाना गया? तो फैट सोल्यूबल ए के नाम से पहचाना गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद विटामिन ए की खोज मुख्य रूप से किस पर किया गया प्रयोग से हुआ था? किस पर किया गया प्रयोग से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूहा पर किया गया प्रयोग से हुआ था। इसी से पता चला, कोई प्रयोग कर रहा था, इसी में पता चला ये विटामिन क्या है? ए, यानी फैट सोल्यूबल ए है। ठीक, बाद में उसका नाम विटामिन ए पड़ा। तो उसके बाद लिखा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखाई देने में क्या होता है? कठिनाई हो जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? C20H30O होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, विटामिन ए का सबसे सक्रिय रूप कौन सा है? कौन सा होता है? रेटिनॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का एक स्रोत है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है इसका? C40H56 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C40H56 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? ये त्वचा और आंखों की रोशनी को बनाए रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल किस प्रकार का यौगिक यानी कंपाउंड है? तो कौन सा कंपाउंड है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? रेटिनॉल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 लिखा, विटामिन ए की कमी से किस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? अंधापन की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन सा है? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हरी सब्जी, दूध, डेयरी उत्पाद और फल, ये तीनों आपका क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि में सहायता करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृष्टि में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, विटामिन ए की कमी से बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं? किस प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं? मानसिक विकार में कमी, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद शारीरिक विकास में कमी, ये भी सही हो जाएगा। और दृष्टि संबंधी समस्या, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 लिखा, विटामिन ए का शरीर में भंडारण कहाँ होता है? तो इसका भंडारण होता है यकृत में। कहाँ होता है? लीवर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में लीवर में जो होता है क्या होता है? स्टोर होता है। कौन? विटामिन ए क्या होता है? लीवर में स्टोर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है? तो यहाँ त्वचा रोग हो सकता है, जिगर की समस्या हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 18 लिखा, विटामिन ए के दो प्रकार क्या है? विटामिन ए के दो प्रकार क्या होगा? रेटिनॉल और कैरोटीन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, किस खाद्य पदार्थ में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है? किस में होगा? गाजर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए की अवशोषण किस तत्व की उपस्थिति में होता है? किस तत्व की उपस्थिति में होता है? ये होता है आपका
सी हो जाएगा वसा, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है आपका फैट सोल्यूबल होता है विटामिन ए, तो फैट के साथ जब मिला के देंगे तो इसका अवशोषण अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 21 लिखा है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दृष्टि में सुधार करना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 22 लिखा है, विटामिन ए की कमी से किस प्रकार की दृष्टि समस्या होती है। तो किस प्रकार की दृष्टि समस्या होती है, ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत इसमें से क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मछली का तेल। मछली का तेल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका है 24 लिखा, विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता बच्चे के लिए कितनी होती है। तो कितनी होती है, 300 से लेकर 600 माइक्रोग्राम होती है। कितना होता है, माइक्रोग्राम में होता है ये। ठीक, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका है 25 लिखा, विटामिन ए के अधिशोषण का मुख्य खुराक क्या हो सकता है। मतलब पूछ रहा है विटामिन ए अधिक मात्रा में कब शरीर में एक्सेस मात्रा में अधिशोषित हो, अवशोषण हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो कब हो जाता है, जब इसका आप उच्च खुराक में क्या सप्लीमेंट इसको दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव मात्रा में क्या हो जाएगा, बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, विटामिन ए का एक अन्य नाम क्या है। क्या होता है अन्य नाम, रेटिनॉल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 लिखा, विटामिन ए का अवशोषण किस अंग में होता है। अवशोषण किस अंग में होता है, यानी अब्जॉर्प्शन का बात कर रहा है तो ये छोटी आंत में होता है। किस में होता है, अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन जो होता है इसका कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 लिखा, विटामिन ए की कमी से किस प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। तो किस प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है, ये जो है आपका श्वसन संक्रमण, मौखिक संक्रमण, त्वचा संक्रमण, ये सभी संक्रमण का खतरा रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे प्रभावी होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ से प्रभावी होता है, तो ये गाजर जो होता है सबसे अच्छा रिच सोर्स है विटामिन ए का। तो इससे क्या होगा, विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है इसका मुख्य कार्य, हृदय को स्वस्थ बढ़ाना और दृष्टि में सुधार। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ए बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा है, विटामिन सी को किस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से आपका विटामिन सी शुरू हो गया। ठीक, विटामिन सी का सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर 21 क्वेश्चन, तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है, तो किस प्रकार का विटामिन है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ये हो जाता है आपका स्कर्वी। क्या हो जाता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 लिखा, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। कौन सा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तो इसमें जो है खट्टा प्रजाति का फल जो होता है, सिट्रस प्रजाति के, सिट्रस प्रजाति यानी खट्टे प्रजाति के, सिट्रस को क्या लिख सकते हैं, खट्टे प्रजाति के फल यानी संतरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतरा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है 35 लिखा, मानव शरीर में विटामिन सी कहाँ संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है, तो ये जो होता है ना विटामिन सी मानव के शरीर में संग्रहित होता ही नहीं है। क्या होता है, ये संग्रहित नहीं होता है, क्योंकि यानी स्टोर का बात बोला, स्टोर नहीं होता है, क्योंकि जो ये विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल होता है, और वाटर सोल्यूबल होने के कारण ये क्या हो जाता है, यूरिन के फॉर्म में, यूरिन से
के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है अधिक मात्रा होने पर, ठीक, ये स्टोर नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 लिखा, विटामिन सी की अनुशंसित दैनिक खुराक एक वयस्क पुरुष के लिए कितनी होती है? तो एक वयस्क पुरुष के लिए कितनी होती है? ये होती है आपको 75 से 90 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 75 से 90 मिलीग्राम। चलिए हिंट्स में देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा पहले जो चार्ट बताए थे वो थोड़ा सा बहुत पुराना हो गया था, ठीक, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो अभी का चार्ट जो ये नया निकल के आया है इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, वहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो महिला में आपका 75 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा, पुरुष में आपको 90 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा, और गर्भवती महिलाओं के लिए 85 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा, और 5 ईयर्स के का जो बच्चा है, शिशु है, उसको 20 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा। तो इस चार्ट को जो है थोड़ा सा क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे जो है वयस्क पुरुष के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 75 से 90 मिलीग्राम हो जाएगा, पर डे हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 लिखा, विटामिन सी शरीर में किस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में मदद करता है? तो किस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में मदद करता है विटामिन सी? ये घाव भरना और इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना, यानी कि घाव भरने में और इम्यूनो सिस्टम जो होता है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है? ठीक, यहाँ क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो नहीं में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मछली जो हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है, ये होता है आपका C6, क्या होता है, C6H8O6। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा लिख लीजिए, C6H8O6, ये होता है आपका रासायनिक सूत्र विटामिन सी का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा लक्षण दिख सकते हैं? तो कौन सा लक्षण दिख सकता है? मसूड़े से खून आना, बाल का झड़ना हो सकता है, त्वचा का रूखा होना। तो ये सारे जो होते हैं लक्षण दिखाई देते हैं विटामिन सी के कमी से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद लिखा 41 में, विटामिन सी का सबसे अधिक मात्रा में स्रोत कौन सा है? विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा स्रोत में मिलता है? तो ये हो गया आपका आंवला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की अधिकता से क्या हो सकता है? विटामिन सी की अधिकता से क्या हो सकता है? गुर्दे में पथरी हो सकता है, यानी किडनी अशोषण हो सकता है, लोहा का अधिक अवशोषण हो जाएगा, आयरन का अधिक मात्रा में अवशोषण होने लगेगा, और दस्त, डायरिया हो सकता है। ये सारे चीज़ हो सकता है, तो सभी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, किस वर्ग के लोगों को विटामिन सी की अधिक आवश्यकता होती है? तो किस वर्ग के लोगों को विटामिन सी की अधिक आवश्यकता होती है? धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के, गर्भवती महिला के लिए, और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, ये सभी के लिए विटामिन सी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, विटामिन सी का कौन से कार्य में सहायक होता है? विटामिन सी कौन से कार्य में सहायक होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोलेजन उत्पादन में, तो ये बिल्कुल सही है, कोलेजन उत्पादन में सहायक होता है। हड्डी की मजबूती में भी सहायक होता है विटामिन सी, ठीक। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रस विटामिन सी से भरपूर होता है? तो भरपूर रस पूछ रहा है, तो रस कौन सा हो जाएगा? संतरे का रस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो है, विटामिन सी का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? विटामिन सी का मुख्य कार्य होगा ऊतक का मरम्मत और विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी हड्डियां संबंधित समस्या हो सकती है? कौन सी हड्डियां संबंधित समस्या हो सकती है? तो ये हो सकती है अस्कर्बी। क्या हो सकती है? अस्कर्बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 48, लिखा है, कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होगा? यहाँ पे पपीता हो जाएगा। पपीता, कच्चा पपीता जो होता है ना, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 49, भोजन पकाने से विटामिन सी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भोजन को पकाने से विटामिन सी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये जो तो विटामिन सी पकाने के साथ जो होता है, वेपर फॉर्म में क्या हो जाता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। वेपर के फॉर्म में, वेपर
फॉर्म में क्या हो जाता है, वाष्प बन के क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि ये जो होता है वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होने के कारण क्या होता है, वाटर के साथ उड़ के नष्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 50, विटामिन सी का अवशोषण शरीर में किसके साथ लेने से बढ़ता है, किसके साथ लेने से बढ़ता है, ये जो होता है आयरन के साथ लेने से क्या होता है, Fe के साथ, लोहा के साथ लेने से बढ़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51, लिखा है विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये चार आपका ऑप्शन है, कौन कौन है, फ्रेडरिक, और दूसरा अल्बर्ट, तीसरा एल्मर और चौथा एडवर्ड। तो ये चार ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, साथ ही कोई दिक्कत होगा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगा वो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका पीडीएफ होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहेगा आपको। तो आप लोग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अपना अपना ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।